इतनी महंगी रिंग। हाँ जी, मैं बस निकल गई हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, बाय। मैम 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 सुनिए मैम। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे मैम सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ टच हो गया। अच्छा, गलती से हाथ लग गया। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे गलत इरादों को। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन आज तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं ना अभी अपने पति को कॉल करके तुम्हें जॉब से निकलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा मत करिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए गलती से हाथ लग गया था। और मैं तो आपको ये आपकी रिंग देने आ रहा था। मेरी रिंग तेरे पास क्या कर रही है? अच्छा, अब समझ में आया। अब तो तू चोरी भी करने लग गया है। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आप जा रहे थे तो आपके पर्स में से ये रिंग गिर गई थी, तो मैंने इस रिंग को उठा के अपने पास संभाल के रख लिया था। सोच रहा था जब आप वापस आओगे तो आपको दे दूंगा, पर आप तो मुझे ही चोर समझ रहे हो। हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब ना मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम ना हमारे घर में नौकरी जरूर करते हो चौकीदारी की, लेकिन चौकीदारी नहीं करते हो, चोरी करते हो। अब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मैडम, आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए पूरी। आपकी अंगूठी वहाँ गिर गई थी तो मैंने उसे अपने पास संभाल के रख लिया ताकि कोई उसे उठा ना ले, पर आप थोड़ी जल्दी में थे, वरना मैं उसी टाइम आपको रोक के आपकी अंगूठी आपको दे देता। अगर आपको मेरी बात पे अब भी विश्वास नहीं है तो वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप प्लीज एक बार उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम मैडम, आई एम सॉरी भैया, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या नहीं बोला। जब आपने मुझे टच किया तो मुझे ऐसा लगा कि आपने गलत इरादों से छुआ है, इसलिए मैंने आपको चांटा मार दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप तो मुझे मेरी रिंग लौटाने आए थे। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर देना। आप एक बहुत ईमानदार इंसान हो। कोई बात नहीं मैडम, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, और कोई भी गरीब इंसान मजबूर होता है मैडम, लेकिन चोर नहीं होता। आपने मुझे मेरी रिंग वापस की, उसके लिए रियली थैंक यू भैया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ही रिंग वापस करता। मैडम, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को सब कुछ सिखाया है, लेकिन उसमें चोरी करना बिल्कुल नहीं सिखाया है। और मैं चाह के भी इस रिंग को नहीं चुरा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैं चोरी चाह के भी नहीं कर सकता। और हाँ मैडम, मुझे पता है कि किसी चीज को कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और मैं इस रिंग को चोरी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद कभी नहीं कर सकता मैडम। भैया, आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आप कितने ईमानदार हो। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैडम, आपकी वजह से मेरा घर चलता है, और आप सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों का भी पाल पोषण आप ही करते हो, और मैं इस घर में चोरी करने की सोच भी नहीं सकता। धन्यवाद मैडम।